लिपि। जब प्राचीन काल में मनुष्य ने बोलना सीख लिया था, तब उसको अपने दूर बसे हुए संबंधियों, अन्य लोगों को अपने भाव और विचारों को बताने की आवश्यकता हुई। अब उस चीज़ के लिए उसने जो उसके मुख से जो आवाज़ निकली, उस आवाज़ को उसने चिन्हित करना शुरू कर दिया। उन चिन्हों को ही लिपि कहते हैं। आपकी पुस्तक में इसकी परिभाषा है, इसको आपको याद करना है। जो परिभाषा इस प्रकार है: मुख से निकली ध्वनियों को लिखने की विधि या चिन्ह को लिपि कहते हैं। अनेक भाषाओं की अलग अलग लिपियां हो सकती हैं, या एक से अधिक भी एक अलग अलग भाषाओं की लिपि हो सकती है। जैसे संस्कृत, हिंदी, गुजराती, नेपाली और मराठी की देवनागरी है, उर्दू की फारसी है, पंजाबी की गुरमुखी है, बंगला की बंगला है, अंग्रेजी की रोमन है। ये आपकी पुस्तक में जो जो भाषाएं दे रखी हैं, उनको आपको याद करना है। अक्षर लगभग 6000 वर्ष पहले खोज लिए गए थे। ये अक्षर और लिपि की खोज के कारण ही मनुष्य ने अपने विचारों को दर पीढ़ी संभाल कर रखा है, जिससे हमको उनके विचारों को पढ़ने में आसानी होती है। अब हम साहित्य के बारे में जानेंगे। सदियों से विद्वान और शिक्षकों के जो विचार और रचनाएं हैं, लिखित रूप में संजोकर रखा हुआ है, उनसे हमें बहुत अधिक जानकारियाँ प्राप्त होती हैं, अनुभव होता है। इसी को ही साहित्य कहते हैं। जो आपकी परिभाषा किताब में दे रखी है, ज्ञान के संचित कोश को ही साहित्य कहा जाता है। साहित्य के दो भेद होते हैं, एक गद्य साहित्य होता है और एक पद साहित्य होता है। गद्य साहित्य में हम अपनी भाषा को, विचारों को बोलकर बताते हैं। जैसे, मैं घमंड में भरा हुआ एक दिन अपनी छत की मुंडेर पर खड़ा था। अचानक दूर से एक तिनका उड़ता हुआ आया और मेरी आंख में गिर गया। इसके जो उदाहरण हैं वो कहानी, लेख, जीवनी, स्मरण पत्र, उपन्यास, नाटक आदि हैं। पद साहित्य, जब हम अपने विचारों को काव्य की तरीके से या कविता की तरीके से गाकर प्रकट करते हैं, उसको पद साहित्य बोला जाता है। इसके जो उदाहरण हैं वो गीता, कविता, गज़ल, पद, दोहा, छंद आदि, ये सारे इसके उदाहरण हैं। व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण में जो हम अपने विचारों को शुद्ध रूप से बोलते हैं, वो हमारी व्याकरण से होती है। व्याकरण ही हमें अपने वाक्यों को शुद्ध करना बताती है। जैसे आपकी पुस्तक में लिखा हुआ है, जो उसकी परिभाषा है: व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा का शुद्ध रूप से बोलना, पढ़ना व लिखना सिखाती है। ये जो परिभाषा है, ये आपको कॉपी में लिखनी है और वो याद करनी है। व्याकरण के 4 भेद होते हैं: एक वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार। व्याकरण हमें भाषा के कुछ नियम बताता है। व्याकरण के बिना हम किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से नहीं बोल सकते।